आज से लगभग 5 साल 1 महीने पहले राहुल गांधी ने जिस पत्रकार की एक वीडियो साझा करी थी, आज उसी पत्रकार ने कांग्रेस के मुख्य कार्यालय यानी कि इंदिरा भवन में बैठने वाले स्लीपर सेल की पोल खोल दी। और यह स्लीपर सेल किसी और की टीम के स्लीपर सेल नहीं है, बल्कि ये राहुल गांधी की कोठरी के बड़े नेताओं में से एक जयराम रमेश की टीम है। जरा सोचिए, कांग्रेस का आईटी सेल में नंबर 2 नंबर 3 की पोजीशन पर बैठने वाले लोगों को लेकर अगर एक पत्रकार एक ऐसा खुलासा करने लगे कि इनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती है, तो फिर इसे क्या ही कहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त 11th आवर का वक्त, और 11th आवर में आज बात कांग्रेस के भीतर बैठे स्लीपर सेल की, या फिर कि सीधे तौर पर कहूं, टू द पॉइंट कहूं तो टीम जयराम के भीतर बैठे स्लीपर सेल की। कांग्रेस का आईटी सेल यूं तो हमेशा एक बात यदा कदा हम लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी की कोई खास चिंता है नहीं, उनकी छवि की कोई खास चिंता है नहीं। हालांकि ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको राहुल गांधी की बड़ी फिक्र है, लेकिन वो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की विचारधारा को मानते हैं, इसलिए राहुल गांधी के साथ खड़े होते नजर आते हैं। अब यह भूमिका जरूरी इसलिए थी क्योंकि मामला हालिया दिनों का है। आपने देखा होगा, जब कांग्रेस ने सैनिटरी पैड्स बांटने की बात की बिहार में और सैनिटरी पैड्स बांटे, तो फिर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई। उस वीडियो में जो कुछ भी था वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भ्रामकता थी, झूठा वीडियो था, एक प्रोपेगेंडा था, लेकिन उसको काउंटर कांग्रेस के आईटी सेल की तरफ से बहुत बाद में किया गया। पहले इन्फ्लुएंसर्स ने उसे काउंटर करना शुरू किया, इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर ने, और इसके बाद एक पत्रकार अपनी रिसर्च में जुट गया। कौन है वो पत्रकार? मैं सबसे पहले आपको राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। ये ट्वीट है 9 जून 2020 का। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करी थी और लिखा था, फॉर द मिलियंस ऑफ माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक अजय, वी शेयर योर पेन, वी विल डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट यू, वी विल ओवरकम दिस टुगेदर। राहुल गांधी ने जिस वक्त ये ट्वीट किया, जिस वक्त ये वीडियो साझा किया, वो दौर भारत में और पूरी दुनिया में एक अजीब से संकट का दौर था, कोरोना काल था। और अजय ने एक वीडियो साझा करके मदद की अपील करी थी। उस वीडियो में अजय ने बताया था कि कैसे उनके घर में सब लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, 2 मौतें हो चुकी हैं, और मौतों के बाद भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा, और हालात ये कि कोई मदद करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने यह वीडियो साझा किया, उसके बाद अजय तक मदद पहुंची भी। इनका नाम है अजय झा, पेशे से पत्रकार हैं और लगभग बीते 2 दशकों से ये कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। अब यहां तक तो अजय के बारे में आप इतना समझ गए होंगे कि एक ऐसा पत्रकार है जो कांग्रेस को 2 दशकों से कवर कर रहा है। एक ऐसा भी पत्रकार है जिसकी एक टाइम पर जब किसी ने नहीं सुनी तो राहुल गांधी ने सुनी थी, यानी कि राहुल गांधी को लेकर के जो बातें अजय झा ने आज कही होंगी, उन बातों में सत्यता ही होगी, ऐसा मान के चला जा सकता है। अब मैं आपको अजय की हालिया कुछ बातें, हालिया कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं, जो सबूत उन्होंने साझा किए वो दिखाना चाहता हूं। अजय ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ थ्रेड पोस्ट की है। पहला थ्रेड आपके स्क्रीन पर है। अजय लिखते हैं, कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट या बीजेपी का स्लीपर सेल, बड़ा खुलासा। कांग्रेस आईटी सेल कल ही राहुल गांधी के फेक वायरल वीडियो को डिफेंड नहीं कर पाया, पूरी तरह से विफल रहा। जब बहुत देर हुई और ऊपर से डंडा हुआ, प्रेशर आया, तो डैमेज कंट्रोल की खानापूर्ति की गई। यह पहली बार नहीं हुआ। विश्वस्त सूत्रों और प्रमाणों से स्पष्ट है कि भाजपा आईटी सेल के लोग कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में संध लगा चुके हैं।
पहले काफी लोग कांग्रेस आईटी सेल छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। सवाल यह भी है कि क्या उन्हें पहले प्लांट किया गया था? अगर किया गया तो उन्हें किसके रेफरेंस से रखा गया था? इसके बाद वो एक जानकारी देते हैं और वो जानकारी भी आपकी स्क्रीन पर है। विश्वस्त जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इंस्टाग्राम हेड कृष्णा यादव ने रिजाइन कर जुलाई माह से भाजपा के लिए काम शुरू कर दिया है। इसी तरह के और मामले हैं जिसमें कांग्रेस आईटी सेल से बीजेपी आईटी सेल में ट्रांसफर पोस्टिंग चलता रहता है। आइए आपको कुछ तथ्यों और प्रमाणों से बताते हैं कि कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग अपने ही पार्टी और नेता से कैसे विश्वासघात कर रहा है। आपके स्क्रीन पर कृष्णा की तस्वीर है, कृष्णा यादव की। इसके बाद अजय ने कुछ और नाम लिए हैं, उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन पहले इस मामले को जान लीजिए। कृष्णा यादव कांग्रेस के इंस्टाग्राम को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, और अचानक से एक दिन कृष्णा इस्तीफा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को जाकर ज्वाइन करते हैं। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि कृष्णा की अपनी एक नौकरी थी, उसने अपनी नौकरी बदली, इसमें भला इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? लेकिन सवाल यही तो है कि क्या यह सिर्फ और सिर्फ एक संयोग था कि कृष्णा कांग्रेस के इंस्टा को लीड कर रहे थे, एक बड़ी पोजीशन पर थे, और अचानक से जुलाई में, हालिया दिनों में, वो बीजेपी जाकर ज्वाइन करते हैं, बीजेपी का आईटी सेल ज्वाइन करते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कि प्रयोग? और अगर संयोग है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ही है या फिर और भी लोग हैं? तो अब एक और बड़ा खुलासा अजय झा करते हैं, वो थ्रेड आपके स्क्रीन पर है। कांग्रेस के ट्विटर हेड की खबर तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, वो किस तरह से अपनी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ दीमक की तरह काम कर रहे हैं। सारे प्रमाणों के बावजूद आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। आज मैं उनके दो साथी जो कभी भाजपा के लिए काम करते थे और उनकी टीम में नंबर 2 और नंबर 3 पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताता हूं। आश्चर्य की बात है कि ये लोग कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठते हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत बड़े नेता पार्टी के लिए रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले ये भाई का नाम उज्जवल है, जो सोशल मीडिया के ट्विटर टीम में काम करते हैं और इंदिरा भवन में बैठते हैं। इनकी पुरानी तस्वीरों में ये स्वाति सिंह, ब्रजेश पाठक, यूपी सरकार के मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के साथ देखे जा सकते हैं, जिसमें वो मंत्री जी को अपना प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। आपके स्क्रीन पर वो तमाम तस्वीरें हैं उज्जवल की, और साथ ही साथ उज्जवल ने अब ये सारी फोटोग्राफ्स, अब ये सारी चीजें अपने सोशल मीडिया हैंडल और खास तौर पे अपने इंस्टा से डिलीट कर दिए हैं जब अजय झा ने ये ट्वीट किए। खैर, इसके बाद एक और नाम, और ये नाम है अनुराग सिंह का। अनुराग सिंह एक पत्रकार रहे, अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने काम किया। अनुराग इस समय ट्विटर टीम हेड के दूसरे प्रमुख सहयोगी बताए जाते हैं, नंबर 2 नंबर 3 की पोजीशन, जैसा कि मैंने कहा। अब उज्जवल के बाद ट्विटर टीम हेड के दूसरे महत्वपूर्ण सहयोगी सदस्य हैं अनुराग। इनकी तस्वीरें और इनके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को लेकर अतीत में दिए गए कमेंट और चौंकाने वाले हैं। क्यों कोई ऐसे लोगों को कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग में महत्वपूर्ण जगह पर बिठा सकता है जो कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए ऐसे विचार रखता हो? लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है। इनका मानना है कि प्रियंका गांधी जब यूपी में किसी पीड़ित महिला को गले लगाती हैं तो वो सियासत है। राहुल गांधी को भारत पुत्र करके कमेंट करते हैं। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की तारीफ करते हैं। योगी आदित्यनाथ के तारीफ में कसीदे लिखते हैं, और फिर भी कांग्रेस सोशल मीडिया के ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। कमाल है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर इंदिरा भवन से खबर लीक होती है और बीजेपी तक पहुंचती है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या ये गलतियां जानकर हो रही हैं या फिर किसी ने जानबूझकर बीजेपी के स्लीपर सेल को सुनियोजित तरीके से प्लान कर रखा है? शॉकिंग, जवाबदेही तो बनती है। कुल मिलाकर आपने अजय झा के ये थ्रेड देखी, और इस पूरी थ्रेड में आज उन्होंने खुलकर टीम जयराम के बारे में बात करी, टीम सुप्रिया के बारे में बात करी, कांग्रेस के आईटी सेल की बात करी। हालांकि बीते दिनों कांग्रेस का आईटी सेल बड़ा एक्टिव दिखा था भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के उस आईटी सेल से बहुत सारे लोगों की विदाई हो चुकी है। मेरे बहुत सारे परिचित दोस्त जो कभी अलग अलग चैनलों में काम किया करते थे, उन्होंने भी
कांग्रेस के आईटी सेल को ज्वाइन कर लिया था एक वक्त पे, और इसलिए कर लिया था क्योंकि वो उस एक तरफा पत्रकारिता और गोदी मीडिया के कल्चर से आजाद होना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्षता के साथ यहां काम नहीं किया जा सकता तो एक काम करते हैं, फिर एक पक्ष के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने वहां पर काम करना शुरू किया। कुछ दिनों तक चीजें ठीक चली, लेकिन बाद में वहां पर भी वो असहज महसूस करने लगे। क्यों महसूस करने लगे, क्या हो गया ऐसा, वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में मैं नहीं कर सकता। लेकिन हां, आज की तारीख में अजय झा ने जो तस्वीर रखी है, जो नाम बताए हैं और जो खुलासे किए हैं, उन पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए। और यदि उज्जवल या फिर के अनुराग के मन में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर उन्हें अपने उन पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करने की जरूरत भी नहीं थी। एक पत्रकार के तौर पर आप लगातार सबसे सवाल पूछते हैं, यह आपका अधिकार है। अनुराग एक पत्रकार रहे हैं, अगर पत्रकार के ही तौर पर उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था तो इसमें क्या बुरा है। लेकिन हां, दूसरी तरफ की तस्वीरें अनुराग की जरूर चौंकाती हैं, जहां पर वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कामों की लगातार तारीफ कर रहे थे और सिर्फ विपक्ष की आलोचना कर रहे थे। और यही तरीका और तरीकेकार उज्जवल का भी लंबे समय तक रहा। वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनके मंचों के इर्द गिर्द दिखते थे, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते थे और विपक्ष पे हमलावर रहते थे। लिहाजा अजय के ये सवाल निश्चित तौर पर जेन्युइन है कि कांग्रेस का आईटी सेल, वो भी क्या अब स्लीपर सेल का अड्डा बन गया है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।